हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में वैदिक सभ्यता को स्टार्ट कर चुके थे और जो इसका प्रीवियस सेशन था फ्रेंड्स, उसमें हमने वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 अभी कवर किया था। आज के सेशन में हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम पार्ट 2 में क्या क्या कवर करेंगे आज। तो आज हम फ्रेंड्स वेद और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है, इनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको ध्यान रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। वो ये आप वीडियो देख के खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कंटेंट अच्छा लगा या नहीं, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो, और अगर बुरा भी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि अगर कुछ नेगेटिव बात है तो मैं उसको एक सजेशन के रूप में एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव बात है तो वो मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज के पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वेद हैं हमारे 4 वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इनके अगर मंत्र की बात करें तो मंत्र जान लेते हैं पहले, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए मंत्र जो हैं, अगर हम देखें ऋग्वेद के तो वो हैं 10,462, यजुर्वेद के अगर हम मंत्र की बात करें तो वो है 1990 और सामवेद के अगर हम मंत्र की बात करते हैं तो वो है 1549, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मूल देखे जाएं तो जो सिर्फ अगर देखें मूल मंत्र कितने हैं तो वो है 75। इसका क्या मतलब है कि 75 मूल मंत्र हैं। कि जो देखिए टोटल तो 1549 है, लेकिन कहा जाता है कि जो ये मूल हैं सामवेद के जो अपने हैं वो हैं 75, बाकी के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है और इसके मंत्र कितने हैं 6000। तो पहले तो ये बात हो गई मंत्रों की, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इसके अध्येता हैं और उपवेद हैं। अब अध्येता क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हर वेद का अध्येता होता है यानी कि पुरोहित, ठीक है। तो अब इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे एग्ज़ाम में किसी वेद का पुरोहित का नाम दे दिया गया और पूछ लिया गया कि किस वेद के पुरोहित हैं, तो अगर आपको वो चीज़ पता होगी तभी तो आप आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आज हम पहले की जो इनके अध्येता हैं उन्हें क्या कहा जाता है। और इसी तरह फ्रेंड्स हर वेद का एक उपवेद भी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो उपवेद कौन सा है और इसके प्रवर्तक यानी कि रचयिता कौन है, जो इनके उपवेद हैं उनके भी, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है, अब ऋग्वेद के अध्येता की अगर हम बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, होत्री। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, होत्री। और उपवेद अगर पूछा जाए आपसे ऋग्वेद का तो वो क्या है, आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। अब देखिए आयुर्वेद का आपसे पूछा जाता है प्रवर्तक, तो वो कौन है, प्रजापति, ठीक है। अब आता है दूसरा वेद यजुर्वेद। अब यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसके अध्येता यानी कि पुरोहित कौन है, अध्वर्यु, ठीक है। और उपवेद अगर आपसे पूछा जाए तो धनुर्वेद। और धनुर्वेद के अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रवर्तक या फिर मैं कहूँ रचयिता, तो वो कौन है, तो वो है विश्वामित्र, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सामवेद, सामवेद के अध्येता अगर आपसे पूछे जाएं तो वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उन्हें क्या कहा गया है, उद्गाता। और उपवेद जो है वो क्या है, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद फ्रेंड्स। और गंधर्व वेद के अगर आपसे प्रवर्तक पूछे जाएं तो क्या नाम है, नारद। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब आता है चौथा वेद अथर्ववेद, ठीक है। इनका नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा, ये तो मैं आपको सब चीज़ें बता ही चुकी हूँ। तो इसके जो अध्येता हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रह्म, ठीक है। और अब देखिए अब आता है उपवेद अथर्ववेद का, तो वो क्या है, शिल्पवेद। क्या है फ्रेंड्स, शिल्पवेद। आपको पता होना चाहिए कि जो शिल्पवेद है वो इसके जो प्रवर्तक हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो कौन है, वो हैं विश्वकर्मा। कंफ्यूज नहीं होना है, जो धनुर्वेद के मैंने आपको प्रवर्तक बताए थे वो थे विश्वामित्र, ठीक है। और शिल्पवेद के जो आपको प्रवर्तक हैं वो आपने ध्यान रखने हैं, वो हैं विश्वकर्मा, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे देख लेते हैं। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेदों को हम संहिता कहते हैं, और संहिता का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, जो वेदों का मूल मंत्र भाग होता है। तो जो बाकी के चीज़ें हैं, जो ग्रंथ हैं, ये हम इनके क्या मानते हैं, सहायक ग्रंथ, ठीक है। ये वैदिक साहित्य में तो आते हैं लेकिन हम इसे संहिता में नहीं मानते हैं,
ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं तो आपको पता होने चाहिए। तो वो है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो अब हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। तो संहिता यानी कि वेद जो है कि इसके पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है और वेदों का संक्षेपीकरण करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई है। मैंने आपको बताया था कि जो वेदों की सरलतम व्याख्या की गई है वो ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से की गई है। ठीक है, ताकि जो चीज़ें हैं वो समझने में आसानी हो सके, जनमानस के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। आपसे पूछा जा सकता है कि गद्य रचना है कि पद्य है ब्राह्मण ग्रंथ, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? गद्य। यज्ञों के संबंध में व्यक्त किए गए जो विचारों का उल्लेख है वो किस में है? ब्राह्मण ग्रंथ में। अब आपसे पूछा जाता है कि जो वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के अगर आपसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाएँ तो वो कौन से हैं? ऐत्रेय व कौशिकी। ठीक है, यजुर्वेद के अगर आपसे पूछे जाएँ तो वो क्या है? तैत्तिरीय व शतपथ। और सामवेद के अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या है? पंचविंश जैमिनीय। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? एकमात्र जो है गोपथ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आरण्यक। आरण्यक शब्द की जो उत्पत्ति है ये अरण्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जंगल या वन। इसमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। ध्यान रखना है किसकी बात की गई है? ज्ञान एवं चिंतन की। इन ग्रंथों का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है? जंगलों में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब बात है कि जो वेद हैं इनके आरण्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऋग्वेद के अगर आपसे आरण्यक पूछे जाएं तो वो हैं सेम जो भी हमने पढ़ा था, कौशिकी वेद, ऐत्रेय। ठीक है, और यजुर्वेद के अगर आपसे पूछे जाएं तो तैत्तिरीय व शतपथ। और शतपथ के लिए आगे वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, पर आपने ध्यान रखनी है एक बात कि जो सबसे प्राचीनतम अगर आपसे पूछा जाता है ना ब्राह्मण ग्रंथ तो कौन सा है, तो आपने क्या ध्यान रखना है? सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? शतपथ। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और अगर सामवेद के आपसे आरण्यक पूछे जाएं तो वो क्या है? जैमिनीय व छांदोग्य। और अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अथर्ववेद है इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। आपसे कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे? आप आंसर वहाँ पर टिक करेंगे अथर्ववेद। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो उप का मतलब क्या है? समीप। और नी का है निष्ठापूर्वक। और सद का मीन्स क्या हुआ? बैठना, अर्थात गुरु के निकट निष्ठापूर्वक रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना। तो देखिए फ्रेंड्स, उपनिषद में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर क्या बात की गई है। यहाँ पर एक तो आपको अगर सिंपल वे में मैं आपको चलो बताती हूँ, यहाँ पर हम मोक्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो मोक्ष शब्द की जो बात की गई है सबसे पहले उपनिषद में की गई है। और यहाँ जो बातें की गई हैं वो किससे संबंधित हैं? आत्मा और ब्रह्मा के जो संबंध के बारे में बात की गई है। कहाँ पर? उपनिषद में। एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और एक बात और कि अगर आपसे पूछा जाए कि दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह कौन सा है, तो वो उपनिषद है। ठीक है, दार्शनिक वर्ड आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब देखिए कुल संख्या कितनी है उपनिषद की, तो वो 108 है, लेकिन उपलब्ध कितने हैं? 12। और इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेदांत का मीन्स क्या है? यहाँ पर वेदांत का मीनिंग है यहाँ पर वेदों का अंतिम भाग। ठीक है, वेदांग नहीं कहा यहाँ मैंने, वेदांग के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ वेदांत की। वेदांत का मतलब क्या हुआ? वेदों का अंतिम भाग, तो वो कौन सा है? उपनिषद। ठीक है, और भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता भी किन्हें कहा जाता है? उपनिषद को। आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अब देख लेते हैं ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। ऐत्रेय व कौशिकी है। देखिए ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं ऐत्रेय व कौशिकी, यजुर्वेद के तैत्तिरीय, शतपथ, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक। ठीक है, सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो छांदोग्य व जैमिनीय हैं फ्रेंड्स। और अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो ये हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडक व मांडुक्य। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम मुंडक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो मुंडकोपनिषद है उसे ही यहाँ पर मैंने मुंडक बताया है। तो देखिए सत्यमेव जयते आपसे पूछा जाता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? मुंडकोपनिषद। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि
सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स मांडुक्य। ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है, ठीक है। जब मैंने ये पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हुई थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने को कह रही हूँ। मुंडकोपनिषद जो है यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। लेकिन आपसे सबसे छोटा अगर उपनिषद पूछा जाता है तो वो मांडुक्य है, आपने ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऐत्रेय ब्राह्मण की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसके संकलनकर्ता कहा जाता है महिदास को। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन है, महिदास, ठीक है। और अब से अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा सकता है कि राजा की दैव्योत्पत्ति के बारे में कहाँ कहा गया है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, तो आप क्या टिक करेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण। यानी कि राजा की दैव्योत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो हमें सबसे पहले कहाँ पता चला, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों जो हैं, 4 वर्ण हैं, इनके कर्तव्यों का उल्लेख भी कहाँ किया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार सागर पार कराने वाली नौका कहा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ पुत्र को संसार सागर पार कराने वाली नौका ही नहीं कहा गया, और चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि जो समस्त दुखों का कारण बताया गया है वो बताया गया है पुत्री को, ठीक है। और पुत्री के लिए यहाँ पर क्या शब्द यूज़ किया गया, कृपण, यानी कि जो सारे जो दुखों की जड़ किसे बताया गया, पुत्री को। और पुत्र को क्या कहा गया कि संसार सागर पार कराने वाली नौका, ठीक है। और ये किस ब्राह्मण में कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। यानी कि कहा गया है जो पुत्र है ये परिवार का क्या है, रक्षक। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि यजुर्वेद जो है ये एकमात्र ऐसा वेद है जो 2 भाग उसमें आता है, यानी कि गद्य और पद्य में, और इसके 2 भाग हैं, ठीक है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो अब देखिए, जो शुक्ल यजुर्वेद है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है, ये पद्य में है, ठीक है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य में है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर से बता देती हूँ। शुक्ल यजुर्वेद जो है ये पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसके संकलनकर्ता किन्हें कहा जाता है, याज्ञवल्क्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुर्वा उर्वशी संवाद, जल प्लावन की कथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल प्लावन की जो कथा है ये किस में पता चलता है हमें, ये पता कहाँ चलता है, शतपथ ब्राह्मण में। अश्विन देवता जो हैं ये अश्विन देवता द्वारा च्वयन ऋषि जो थे उनको यौवन दान जो दिया गया था उसके बारे में भी हमें कहाँ पता चलता है, ये पता चलता है हमें शतपथ ब्राह्मण में। और अश्विन देवता जो हैं फ्रेंड्स, जब मैं आपको इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में बताऊंगी, जब हम वैदिक की पढ़ेंगे, यानी कि जो हम रिलीजियस यहाँ पर इनकी देखेंगे कि जो देवता थे यहाँ पर, तो उसमें देखेंगे हम कि सब देवता का अलग अलग मैं आपको बताऊंगी कि उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, तब आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी वो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इतना ही जानिए कि कौन से देवता के द्वारा ये यौवन दान की जो बात कही गई थी वो थे अश्विन देवता, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का वर्णन मिलता है, जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई, ठीक है। ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं हैं इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, शतपथ ब्राह्मण से। और जो 12 रत्निन हैं इनका उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में है। 12 रत्निन जैसे कि जो पुरोहित हो गए, या फिर कोषाध्यक्ष हो गया, या फिर जो मुखिया हो गया, ठीक है। इस तरह से ऐसे 12 थे ये। तो आपसे पूछा जाता है कि इसका उल्लेख कौन से ब्राह्मण में किया गया है ग्रंथ में, तो शतपथ ब्राह्मण में। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण में पहली बार महाजनी प्रथा का जिक्र मिलता है। कौन सी प्रथा, महाजनी प्रथा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। पूछा जा सकता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार महाजनी प्रथा का जिक्र किया गया है, तो आप आंसर टिक करेंगे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कुरु व पांचाल को वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि शहर बताया है। अब देखिए, कुरु जो है इसकी कैसे बना था, ये 2 कबीले मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो भरत और पुरु है। भरत और पुरु से मिलकर क्या बना था, कुरु जनपद, ठीक है। और ये जो जनपद है, कबीले हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जब हम सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि भरत और पुरु से मिलकर क्या बना था, कुरु। और जो ये पांचाल है ये क्रीवी और तुर्वस से मिलकर बना था पांचाल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल को खींचने का उल्लेख मिलता है। पूछा जा सकता है कि काठक संहिता में कितने बैलों द्वारा हल को खींचने का उल्लेख मिला, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, 24 बैल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है फ्रेंड्स, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। अभी जो हमने शतपथ पढ़ा था वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ था। अब हम जो बात कर रहे हैं उपनिषद सबसे प्राचीन, वो कौन सा है, छांदोग्य। सत्यकाम जाबाल की कथा, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है ये कथा, ठीक है, इसके बारे में हमें कहाँ पता चलता है, छांदोग्य उपनिषद में। और ये जो सत्यकाम जाबाल हैं ये किसके शिष्य थे, महर्षि गौतम के। सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख भी हमें छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। अब देख लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। पूछा जाता है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद। और इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यम और नचिकेता, इनका जो संवाद है हमें कठोपनिषद में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा गया है, अधिक अन्न उपजाओ, ये बात कहाँ कही गई है, तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है, और एक मैंने आपको अभी बताया ही था कि सत्यमेव जयते जो है ये कौन से उपनिषद का इससे कनेक्शन है, तो वो है मुंडकोपनिषद। ठीक है, और जो मांडुक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देख लेते हैं ईशोपनिषद। निष्काम कर्म के जो सिद्धांत की बात कही गई है वो कौन से उपनिषद में कही गई है, ईशोपनिषद। यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें बिना फल की इच्छा किए कर्म करना चाहिए। ये जो निष्काम कर्म है ये हमें कहाँ से पता चलता है, इसके बारे में सबसे पहले ईशोपनिषद से। ठीक है, और श्वेताश्वतर जो उपनिषद है इसमें पंचाक्षरी शिव मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए शिव जी से संबंधित, अगर इस तरह से पूछा जाए कौन सा उपनिषद है, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पर पूरी कवर कर ली हैं। ठीक है, और अब आगे आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो फिर अभी तक के लिए तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फिर हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।